बहुत दूर पहाड़ियों और झरनों से घिरे एक सुंदर जंगल में एक छोटा सा सफेद खरगोश रहता था। उसका नाम था गोलू। गोलू बहुत फुर्तीला था, लेकिन हमेशा बेचैन रहता था। कभी इधर दौड़ता, कभी उधर कूदता। अगर कोई बात उसके मन के अनुसार न हो तो वो तुरंत गुस्सा हो जाता। एक दिन गोलू पहाड़ी की चोटी पर घूम रहा था। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा कछुआ चुपचाप बैठा है, आंखें बंद, चेहरे पर हल्की मुस्कान। तेज हवा चल रही थी, फिर भी कछुआ बिल्कुल स्थिर था। गोलू ने पूछा, कछुआ दादा, आप हिलते क्यों नहीं? क्या आपको ठंड नहीं लगती? कछुआ मुस्कुराया, मैं योग कर रहा हूं। जब मन शांत हो जाता है तो बाहर की ठंड गर्मी कम महसूस होती है। गोलू ने हंसते हुए कहा, मैं तो 1 मिनट भी चुप नहीं बैठ सकता। कुछ दिनों बाद जंगल में भयंकर तूफान आया। तेज हवा, गरजती बिजली और बारिश से सब जानवर डर गए। गोलू भी बहुत घबरा गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। तभी उसे कछुआ दादा की बात याद आई। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, आंखें बंद की और गहरी सांस लेने लगा। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। तूफान तो चलता रहा, लेकिन गोलू का मन शांत हो गया। अगली सुबह गोलू कछुए के पास गया और बोला, दादा, मुझे भी योग सिखाइए। कछुआ खुश हुआ। उसने गोलू को सिखाया, सूरज की ओर देखकर नमस्कार करना, गहरी और लंबी सांस लेना, कुछ देर बिना हिले बैठे रहना। शुरुआत में गोलू गिर जाता, हंसता और फिर कोशिश करता। धीरे धीरे उसका शरीर मजबूत और मन स्थिर होने लगा। एक दिन जंगल में घोषणा हुई कि नदी के उस पार नई घास उगी है। जो भी सबसे पहले पहुंचेगा वही उसका स्वाद चखेगा। सभी जानवर भागने लगे। गोलू भी दौड़ा, लेकिन इस बार वो घबराया नहीं। रास्ते में एक गड्ढा आया। कई जानवर जल्दीबाजी में गिर गए। गोलू ने गहरी सांस ली, ध्यान से छलांग लगाई और सुरक्षित पार हो गया। वो सबसे पहले नदी के पार पहुंचा, लेकिन इस बार उसने अकेले घास नहीं खाई। उसने सबको बुलाया और कहा, हम सब साथ मिलकर खाएंगे। सब जानवर उसकी समझदारी देखकर खुश हुए। समय बीतता गया। अब गोलू रोज सुबह पहाड़ी पर योग करता और छोटे छोटे खरगोशों को भी सिखाता। जंगल के जानवर उसे अब योगी गोलू कहने लगे। पहले जो खरगोश हर बात पर गुस्सा हो जाता था, अब वही सबसे शांत और समझदार बन गया था।